Your thoughts are the things that when they are mixed with definiteness of purpose, it will definitely result your dreams into reality. इस चीज़ को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ऐसे इंसान की स्टोरी जिसने अपने दिमाग में आए हुए एक थॉट को एक उसके लेवल के मुकाम तक पहुँचाया, जिसका नाम था एडविन सी बैरनस। इस इंसान का एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक था जो कि डिफाइटनेस ऑफ गोल, एकमात्र इच्छा जो था थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनने का। अगर मुझे तुम्हें एक सेंटेंस में बर्निंग डिज़ायर का मीनिंग समझाना हो तो एक ऐसा फीलिंग जो तुम्हें कहीं भी बैठे वक्त आ जाए तो उस गोल को तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे शरीर में एक जुनून दौड़ने लगेगा। उसे बर्निंग डिज़ायर कहा जाता है। कम बैक टू द स्टोरी। जब एडविन के माइंड में एक थॉट थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने का आता है तो एडविन के सामने दो डिफ़िकल्टीज होती हैं। पहली डिफ़िकल्टी तो ये, थॉमस अल्वा एडिसन को वो जानता नहीं था और उसे थॉमस के लेबोरेटरी जाने के लिए ट्रेन ट्रैवल और एक्सपेंसेस के लिए थोड़े भी पैसे नहीं थे, जो कि काफ़ी था किसी भी इंसान को अपने गोल के बारे में भूल जाने के लिए। बट एडविन का डिटर्मिनेशन ही उनको वहाँ तक पहुँचाया। अकॉर्डिंग टू थिंक एंड ग्रो रिच, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बर्निंग डिज़ायर तुम्हें बहुत हेल्प करता है। एक लॉन्ग टाइम पहले एक ग्रेट वॉरियर था जिसके सामने एक ऐसा सिचुएशन था, उसे अपने जीत को स्थापित करने के लिए अपने पावरफुल एनिमी को हराना था, जिसकी आर्मी अपने वॉरियर से बहुत ज़्यादा थी, जिसके सामने जीतना लगभग नामुमकिन था। इस वॉरियर ने अपने सोल्जर्स को नाव पे चढ़ाया, बैटलफील्ड पे उतारा और ऑर्डर दिया कि बोट को जला दिया जाए और सोल्जर्स को बोला तुम्हारे पास सिर्फ दो सिचुएशंस है, या तो तुम्हें जीतना है या तो फिर तुम्हें यहीं मरना है, विन हियर और पेरिश हियर। जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स में बर्निंग डिज़ायर जीतने के लिए उत्पन्न हो गया, जिसका रिजल्ट इन सोल्जर्स का विनिंग ही हुआ। ऐसा ही सेम सिचुएशन एडविन के साथ था। एडविन अपने ट्रेन ट्रैवल के खर्चे को बचाकर ब्लाइंड बैगेज से ट्रैवल कर, यानी लोकल ट्रेन से बचा, थॉमस के लेबोरेटरी में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। थॉमस को एडविन भले ही एक नॉर्मल इंसान लग रहा, पर जो डिटर्मिनेशन, डिफाइटनेस ऑफ पर्पस अपनी चीज़ को पाने के लिए जो एडविन की आंखों में दिख रहा था वो नॉर्मल नहीं। के लिए एडविन को डायरेक्ट थॉमस के साथ पार्टनरशिप तो नहीं मिली, पर उनको एक वेज पर उस लेबोरेटरी में काम मिला, जो कि एक अपॉर्चुनिटी पाकर ऊपर आने के लिए काफ़ी था। नियरली कई महीने बीत गए पर एडविन के गोल में कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं आया था। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, व्हेन वन इज ट्रूली रेडी फॉर अ थिंग इट पुट इन इट्स अपीयरेंस। जब भी कोई किसी चीज़ के लिए तैयार होता है तो वो उसे अपने रूप में मिल ही जाता है। और एडविन को मालूम नहीं था कि उनकी सबसे बड़ी खासियत थी डिफाइटनेस ऑफ पर्पस, जो उनको उनके गोल तक पहुंचने में मदद कर रहा था। एडविन को बस ज़रूरत थी तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ का एक स्लाई हैबिट होता है कि वो तुम्हारे पास आएगी और चली भी जाएगी, डिपेंड करता है उस पर्सन पे, वो उसे आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं। एडिसन ने अपना न्यू इन्वेंशन एडी फ़ोन एक डिटेक्टर मशीन के रूप में बनाया। बात जब प्रोडक्ट को सेल करने की आई तो सारे सेलर्स घबराए थे कि इसे बिना ग्रेट डिफ़िकल्टी के बेचा नहीं जा सकता। इसी चीज़ में एडविन ने अपना अपॉर्चुनिटी देखा। एडविन ने सोचा मैं इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, और मिस्टर थॉमस के पास चुपचाप जाकर बात किया और उसे सक्सेसफुली बेचा भी। एडविन ने इस प्रोडक्ट को ऑल ओवर नेशन तक बेचा। इस चीज़ को देखकर एक स्लोगन प्रोडक्ट के साथ था, मेड बाय एडिसन
इंस्टॉल्ड बाय बैरनस। एडिसन के पास 30 साल से कई सारे बिजनेस अलायंस थे, पर उनमें से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया एडविन ने। एक इंसान के दिमाग में आया हुआ एक थॉट उसको पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तुम्हारे दिमाग में आया हुआ थॉट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। डिपेंड करता है उस इंसान पे कि वो पॉजिटिव थॉट्स ही ले रहा है या फिर नेगेटिव। अगर उसने नेगेटिव थॉट्स को अपनाया तो वो नेगेटिवली ही जाएगा। सो योर थॉट कैन बी योर ग्रेटेस्ट टूल और द वर्स्ट टूल। यूज इट वाइजली।